भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद नवीन मंडी में भारतीय किसान यूनियन के अनेक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने मंडी सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि जहांगीराबाद नवीन मंडी किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। यूनियन के मंडल अध्यक्ष गुड्डू प्रधान ने बताया कि घटतौली की समस्या इस मंडी में लगातार चल रही है, मगर मंडी सचिव ने आज तक इसका समाधान नहीं किया। मंडी परिसर में भूमंतु पशुओं की वजह से किसान को नुकसान होता है, उसके और किसी मंडी कर्मचारी का ध्यान नहीं है, इसलिए लगातार किसान के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके चलते आज नवीन मंडी में धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे किसान नेता। नायब तहसीलदार के पहुंचने पर यूनियन के पदाधिकारियों ने रखी अपनी मांग। धरना प्रदर्शन के दौरान आखिर किसान नेताओं को कैसे दिया आश्वासन, देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। जमा कर दो 11 महीना में, तो कम से कम तुम जो इंटरेस्ट है वो 4% लगेगी, 7% की जगह। अगर ब्याज ही ब्याज जमा करोगे तो 7 की 7% लगेगी। ये बैंक वाले तुम्हें बताएंगे ना, क्योंकि किसान के फायदा को तो कोई बैठा नहीं। लूट में ये भी भागीदार है, ये भी तुम्हारा साथ न दे रहे, ये भी सरकार साथ दे रहे, क्योंकि इन्हें तनख्वाह सरकार से लेनी है या सरकार ने कर्मचारी अपना मोहरा। तो तुम्हें होना है इकट्ठे हो जाओगे तो इनसे जीत पालोगे। और संगठन में ही और 14,000 दे रहा है। अबे उस 14,000 वाले के हमें नाम बताओ, उसका वो बताओ कहाँ बैठे हैं वो, हम देखेंगे। उसका 18,000 में साइन करा के कैसे 14,000 दे देगा? मतलब सरासर 4,000 रुपए खा लेगा। तो घर बैठ हमारे पुलिस महकमा, हमारे मीडिया, सारे भाई, आज हमें सोच के आए कि 2 दिन पहले हमारा मन बना कि चलो आज जहांगीराबाद मंडी में चलेंगे, और हमने किसी से ये ना कि तू भी चल चौथी कर रहा है कोई, चाहे वो आपको कच्ची ही रसीद दे रहा है, उसको लेकर के तुरंत कार्यालय आए, ताकि मैं ऐसे आदमियों पर नकेल। यदि किसान भाइयों का, जैसे प्रधान जी ने बताया कि बाहर से माल आएगा और हम लिखेंगे और उसको पर्ची देंगे, और वापसी में वही किसान हमें बता के जाएगा कि मेरा इतना वजन बैठा है, खाली वजन मेरा इतना है, मैं उसको उतना ही दर्ज करके उस पर यदि कार्रवाई ना करूं तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, और जो आप चाहें मुझे सजा मंजूर होगी। एक भी किसान मिल जाएगा, अपने आदमी भेजो, जो 51 किलो की पोस्ट जा रही है उसकी चेकिंग आप करवाओ। केवल किसान यहाँ आए। जैसे बोला कि जो आपकी मांग थी कि आने और जाने दोनों पे रिसीट दी जाए, तो ये तो बात मान दी गई है। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला भी है, तो उसके संबंध में अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो फिर आप हमें बताइए। सही रहेगा, गलत रहेगा? ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप ये कहो कि मेरे अधिकार से इसे लागू करो। बिल्कुल आप लागू करो, हम अपने अधिकार दिखाओ इस पर। बिल्कुल लागू करेंगे, मैं वही बोल रही हूँ। अगर लागू नहीं करते हैं तो फिर हम हैं, आप बताइएगा। और अभी उन्होंने सबके सामने भी बोला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंस्पेक्टर साहब इस संबंध में करेंगे। नहीं करते हैं तो हम लोग हैं, और ये सही तरीका है। इससे भी आपकी मांग है वो भी सही तरह से पूरी होगी, और यहाँ जो चीज़ें दिक्कत कर रही हैं वो भी सही रहेंगी। 2 प्लेटफॉर्म खाली कराने की बात है, उसमें अभी बोले हैं अप्रैल तक के लिए, तो मैम भी बोली है कि नोटिस अभी जारी करवा देंगे, और अगर ये खाली नहीं करते हैं तो वही ड्राइव जैसे पिछले साल भी चलाई गई थी, वैसे ड्राइव चला के हमको पूरी टीम के साथ नोटिस जैसे जारी होगा, पुलिस प्रशासन सब जाएगा, वो खाली कराया जाएगा। एक समय सीमा दे दी जाएगी, उस समय सीमा में खाली कर देंगे। और तीसरी ये बाउंड्री वाली बात है, तो उसके लिए मैम बोल रही है कि एक आप प्रपोजल शायद पहले भी गया है या नहीं, मुझे उस बारे में जानकारी अच्छा गया होगा, तो वो बोल रही है कि वो दोबारा एक बार दे दिया जाए, तो उसको दोबारा वहाँ रिमाइंडर भेज दिया जाएगा, ताकि वो वहाँ जो भी काम है वो जल्दी हो सके। आज जहांगीराबाद नवीन मंडी परिसर में आज यहाँ किसान यूनियन का धरना है, क्या वजह रही है धरने की और क्या आपकी मांगे थी जिनको लेकर आप? भैया धरना हमारा पिछली बार भी 2-3 महीने पहले हुआ, 2 बार हो लिया। उसमें मुख्य मांग ही हमारी, किसान यहाँ आते हैं हमारे, तो इसमें गंदगी के साथ साथ इसमें गौशाला खुली हुई है, कम से कम 200-250 गाय है, जो आप भी देख रहे हो। इसकी चारों तरफ से चौबंदी टूटी हुई है। किसान अपना सामान डालते हैं अब ले आके, जैसे कि पीछे बता रहे आज किसान आलू डाले हमने, उनकी बोरी फाड़ दी, धान है, तो नुकसान के लिए हमने कई बार कही है, हमें हर बार आश्वासन देते हैं। आश्वासन का कोई एक टाइम हो गए। जो गौशाला की तरह यहाँ मंडी बन रही है, तो अनुसार ये अपना दे रहे हैं हर दफे हमें टाइम,
पीछे सारे शेडों में इन्होंने कहीं ना कहीं किराए पे दे रखे, वो तो कुछ खाली कर दिए, कुछ रह गए। हमारा एक आज मांग है, ये सरकार के बहुत बड़ा परिता लग रहा है। एक भी ट्रक माल जाए तो कम से कम 8-9 हजार रुपए का सरकार को नुकसान होता है। जो ये 200 रुपए में बेच दें, नुकसान है 500 बेच दें, तो हमारा मन करेगा ये कांटा लग रहा है सरकार का। किसान कोई भी है मंडी में अपना सामान लेकर आए तो उसे ये तोल के अंदर भेजें, उसकी अपनी रसीद दें मंडी की, और जब किसान बेच के जाए तो उसका फिर तुलने के बाद वापस ये बतावे वो कि मैंने कौन से आड़ती को बेची है। परेशानी कई हो रही है कि एक तो जो आ रहा है 10 कुंटल अंदर जा रहा है 5 कुंटल 2 नंबर में उठ रहा है यहाँ से, वो कैसे रोका जा। उसके बावजूद भी कुछ हमारे आड़ती ऐसे हो हैं कि किसान से 8 दिन का कह के ले लिया और वो ना दी 8 महीने 10 महीने। उस पर सबूत क्या है? एक सबूत भी बन जाएगा कि अंदर आएगा कौन किसान ले आया, क्या चीज ले आया, वो हमारे अपनी मंडी के रिकॉर्ड में आ जाएगी। तो हमने आज ये बात कही है, इनके दिमाग में आई है। घटतोली को लेकर भी कहा गया था कि बोरी को घटतोली तो आज सबके सामने आप जो शब्द बोले शायद आपने रिकॉर्ड कर लिए होंगे, जिस बारे में हमने कई बार धरने दिए हैं। पहला सचिव जो है यहाँ पे कह के घटतोली करवा गया। आज किसानों ने बताई है 1.5 किलो काटते हैं कुंटल पे, लेकिन आज जो यहाँ पे ये बैठे इंस्पेक्टर मंडी के, इन्होंने ये कही है कि जो तोल में जिस कट्टे से तोल रहे हैं हमारे यहाँ पे मंडी में जो भी हमारे आड़ती हैं, वो कट्टा रख के ही तोला जाएगा, एक तोला भी नहीं काटा जाएगा। और एक तोला भी काट लिया गया, वो कट्टा धर के ना तोल करी तो उस आड़ती का लाइसेंस कैंसिल होगा। अच्छा, आपकी समय समय पर मांग रहती थी कि प्लेटफॉर्म खाली करने को लेकर, लेकिन आश्वासन ही मिलता रहा। आप क्या कहना है इसमें? आज तो खुलेआम इन्होंने कही है कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैडम ने बात करी है, भी नायब तहसीलदार बीच में बैठी है हमारी एसडीएम से। एसडीएम ने कही है मेरा काम है, मैंने आज ही नोटिस निकलवाऊंगी और अपने स्तर से जैसे पहले जेसीबी वगैरह चलाई उस तरीके से जो सरकार का नियम है उसका ही 100% पालन होगा, ना कि यहाँ किसी गुंडे चलेगी। आज जो आश्वासन मिला है आपको, क्या इस आश्वासन से संतुष्ट हैं? आश्वासन से हमें संतुष्ट लगा कि एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने बड़े अधिकारी को ये बतावे कि उसने भट्टा बैठा दिया, तो इससे बड़ा आश्वासन क्या मांग चलेंगे? हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं वो अधिकारी या कर्मचारी जो भी है सही दिशा में चल रहा है, उसका हमें साथ देना है। उसने ये भी कही है कि मेरा ट्रांसफर ना हो जाए। ट्रांसफर योगी सरकार में बेईमानों का होता है। इस आज की तारीख में भ्रष्टाचार खत्म ना होया तो फिर जीवन में हम तो कभी मानते नहीं। जब योगी सरकार भ्रष्टाचार न खत्म कर पाएगी तो फिर कौन सरकार कर पाएगी? आज तो कम से कम बेईमानों के खिलाफ में आवाज उठाने वाला चाहिए। तो किसान तो सब है ही है। एक अधिकारी निकल गया है, अधिकारी ने कही है कि पहला जो यहाँ पे सचिव था उसने बेड़ा गर्क कर दिया और वो यहाँ से अरबों रुपए कमा ले गया। हम भी कई बार अपने लेटर पैड के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं, डीएम के लिए कोई कार्रवाई न हुई, लेकिन बाद में ट्रांसफर होया है। ऐसा अधिकारी सचिव जो गया है यहाँ से, वो अपने घर जाना चाहिए, अपने बीवी बच्चों में टाइम बिताता, वो कहीं गरीब किसान का भला नहीं कर सकता। क्या लगता है जिस तरीके से आज आपने फिर एक बार प्रदर्शन किया है, मांगे उठाई हैं? हमारा तो एक आंदोलन का ही है हमारे पास चारा। ये लोकतंत्र के देश में हम जब 13 महीने बॉर्डर पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री न समझ पाए, 13 महीने बाद समझ पाए, तो ये अधिकारी ये तो, लेकिन हमें ये विश्वास है कि सरकार बेईमानों पर रहम न करेगी, और रहम करेगी तो हम सरकार के खिलाफ में भी लठ लेके सिर से कफन बांध कर तैयार हैं। डरने का मतलब नहीं, भगने का मतलब नहीं, अपनी आवाज उठाते रहेंगे जब तक बात ना मानी जाएंगी। क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के किसानों से और संगठन से? आप संगठन से हम यही कहेंगे कि आप अपने सहन आराम से बहुत अपनी बात रखें और उस बात को मनवा में उग्र ना हो, किसी तरीके से भावना किसी गलत न ठेस पहुंचे। अपनी बात कहने के लिए हमें शिष्टाचार अपनाना पड़ेगा। नेक नियत से हम अपनी बात उठा रहे हैं और हम मान के चलेंगे हमारे प्रेस वाले हमारा साथ दे रहे हैं। ईमानदारी बात लगती हो तो आप इसे बढ़ाओ, वरना कहीं हम भी दिखाई देते हो। यहाँ पे हमने सुना है टोपी लगा लगा के कई बार किसान आए हैं, तो इस सचिव ने पहले वाले ने उनके गाड़ियों में भी कई मिठाई के डिब्बे धरवा के भेज दिए। तो हमने तो यही माना है, आज शायद हमारा नाश्ता भी आया मंगाया तो हमने सोचा कहीं किसी ने भेजना दिया हो तो पूछिए पहले कि भाई नाश्ता किसानों के द्वारा आया, किसके द्वारा आया। आज भी ईमानदारी जिंदा है, नेक नियत जिंदा है, और हमें विश्वास है टिकैत परिवार में हम काम कर रहे हैं कि जिस मुहिम में हम लगे सफल होंगे, 100% सफल होंगे। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत। मैम, अब नवीन मंडी जहांगीराबाद में किसान प्रदर्शन हो रहा था, मैडम आई है, आज क्या आश्वासन दिया है और क्या किसान?
मंडी से संबंधित उनकी मेन 4 मांग थी। एक तो जब किसान आते हैं और जाते हैं तो उसका उनको वो रिसीट दी जाएगी और पूरा मेंटेन किया जाएगा कि कितना वो लेके आए हैं और कितना यहाँ जमा किया है और कितना वापस किया गया है। दूसरा, एक गौवंश से रिलेटेड समस्या थी तो उसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा, टीम बनाई जाएगी ईओ की अध्यक्षता में, ताकि जो भी ईओ और बीडीओ साहब की अध्यक्षता में तो जो भी गौवंश है वो निर्धारित गौशाला में सकुशल पहुंचा दिया जाए। तीसरा, यहाँ प्लेटफॉर्म खाली कराने की बात की गई थी तो उसके लिए नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। व्यापारियों को अप्रैल माह तक का समय दिया जाएगा और उसके बाद खाली हो जाएंगे वो, ताकि किसान वो यूज कर सकें। और चौथी बात, एक और प्लेटफॉर्म की जो समस्या थी लगातार कई वर्षों से किसान जूझ रहे हैं, क्या कारण रहा है जो नहीं मुक्त हो पाए? वो थोड़ा टाइम का हो जाता है, ये फसल का मेन टाइम होता है कट के आने का, तो व्यापारियों का होता है कि वो यहाँ से सामान वापस ले जा पा रहे, किसानों का होता है कि उनकी फसल यहाँ जमा करने के लिए आ जाती है, इसीलिए ये टाइम रहता है कि जब ज़्यादा फसल का रहता है, तो इसी वजह से इस टाइम हर साल ये होता है। तो अभी उनको थोड़ा नोटिस देके तो वो खाली कर देंगे। क्या आश्वासन दिया मैम? अभी नोटिस जारी कर दिए जाएंगे तो अप्रैल माह तक वो लोग खाली कर देंगे, ताकि वो जो प्लेटफॉर्म है वो किसान भाइयों के काम में आ सके। सर, आज जिस तरीके से यहाँ किसानों ने आंदोलन किया है, प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आश्वासन मिला है मंडी समिति की? मंडी समिति की तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है, यदि कोई भी किसान अपनी फसल लेके आता है और उसको किसी भी प्रकार की आड़ती से दिक्कत होती है तो मंडी कार्यालय आए, तो मंडी कार्यालय में जैसे ही वो शिकायत करेगा या हमें संज्ञान में आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। तो बार-बार प्लेटफॉर्म को लेके एक आवाज़ उठाई जा रही है, किसान कहीं देखा जाए तो आपके दिनों में ज़्यादा खास कर रहे थे, उसमें लगातार आपका प्रयास भी देखने को मिल रहा है, तो अभी तक क्या कारण रहा है जो? अभी पिछले 6 महीने पहले भी हमने प्लेटफार्म खाली कराए थे, ताकि सबकी रिकॉर्डिंग भी की गई थी। उसके उपरांत अब भी हमने फिर से नोटिस दे दिए हैं, आज भी बातें हुई हैं, आज हम फिर से नोटिस जारी कर रहे हैं, नहीं तो हमें अप्रैल माह तक फिर से इनको हटाएंगे। निर्देशों का पालन न करने वाले के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे।